हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस पे। तो गाइस, पिछले वीडियो में हम क्या देख रहे थे। पिछले वीडियो में हम देख रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। और उसका हमने क्या कर लिया था। हमने लेक्चर नंबर 2 कर लिया था। यानी कि 2 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो गए हैं और आज है हमारा लेक्चर नंबर 3। ठीक है। तो हमने अब तक क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था, सबसे पहले लेक्चर के अंदर हमने बेसिक्स देखे थे। सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक्स देखे थे। उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने क्या देखा था। हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये चीज हमने देखी थी। इसके अंदर हमने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था और इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, 4 स्टेप मेथड पढ़ा था। जिसके अंदर सबसे पहले मैंने बताया था आपको ए बी सी का वैल्यू निकालना है। फिर पहले स्टेप में हमको क्या करना था, ए इंटू सी का वैल्यू निकालना था। सेकेंड स्टेप के अंदर हमको बी का वैल्यू निकालना था। और ऐसे 2 नंबर देखने थे जिनको मल्टीप्लाई करने पे ए इंटू सी आए और ऐड करने पे क्या आए, बी आए। उसके बाद हमको उनके साइन चेंज करने थे और फोर्थ स्टेप में हमको उनको ए से डिवाइड करना था। तो हमारे पास क्या आ रहे थे, हमारे रूट आ रहे थे। ठीक है। तो यहाँ तक हमने सारी चीजें कर ली थी। उम्मीद करता हूँ कि आपने सारी चीजें देखी होंगी, समझी होंगी और उसके बाद ही आप यहाँ पे आए होंगे। ठीक है। तो ये मेरी उम्मीद है। बाकी आप जाने, अगर आपको उतना आता है तो आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं प्रैक्टिस। ठीक है। तो जो भी हमारे पास इक्वेशन होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आज बहुत सारी इक्वेशन लाया हूँ, उनको सॉल्व करने का तरीका हम सीखने वाले हैं। तो चलो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन हमको कैसा गिवन होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होंगी 2 ठो और उसके अंदर हमको क्या करना रहेगा, x और y का वैल्यू निकल जाएगा। तो वहां से हमारे पास x और y की क्या होंगी, दो वैल्यू निकलेंगी। क्यों निकलेंगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है। अब वहां से हमको पता करना है ये सब रिलेशन की, x बड़ा है, y बड़ा है, x बराबर है या छोटा है, y बड़ा है या बराबर है, या फिर दोनों बराबर हैं और नो रिलेशन कैन बी स्टेब्लिश। ये कंडीशन हमारे पास हो सकती है। तो हमको कैसे चेक करना रहेगा वो समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास x का क्या वैल्यू आया, हमारे पास x का वैल्यू आया 4 और 3 और y का वैल्यू हमारे पास आया 8 और 9। ठीक है। हमारे पास 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, एक से हमारे पास रूट आए 4 और 3 और दूसरी से हमारे पास रूट आए 8 और 9। तो यहाँ से हमको क्या देखना है, पहले एक x को उठाओ और दोनों y से कंपेयर करो। तो मैंने जब इससे कंपेयर किया तो मैंने देखा कि x क्या है, लेस देन है। ठीक है। फिर मैंने इससे इसको कंपेयर किया तो 4 9 से लेस देन है, मतलब x लाइन से लेस देन है। फिर मैंने 3 को देखा और यहाँ से क्या देखा, 3 8 से क्या है, लेस है। और 3 9 से भी क्या है, लेस है। तो यहाँ पे सारे साइन क्या हो रहे हैं, सेम आ रहे हैं। और किसके आ रहे हैं, लेस के आ रहे हैं, किससे, x और y से। तो x क्या है, x लेस होगा y। यानी कि अगर ऐसी कंडीशन है तो हमारे पास कौन सा रिलेशन स्टेब्लिश होगा, x इज लेस देन y। ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ये x है और ये y है, ये है मान लीजिए 15, ये है 12 है, ये है 6 और ये है 9। ठीक है। तो यहां से मैंने देखा कि 15 क्या है, ग्रेटर है y से क्योंकि 6 से बड़ा है। तो x क्या है, ग्रेटर है। फिर क्या देखा, 15 क्या है, 9 से भी ग्रेटर है। फिर देखा 12 क्या है, 12 6 से भी ग्रेटर है और 12 क्या है, 9 से भी ग्रेटर है। तो यहाँ पे हमारे पास सब जगह सेम साइन दिख रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि x ग्रेटर है किससे, y से। तो हमारे पास ये वाला रिलेशन स्टेब्लिश हो जाएगा कि x क्या है, ग्रेटर है किससे, y से। और कंडीशन क्या हो सकती है, यहाँ पे मान लीजिए x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 6 है। ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो क्या दिख रहा है, 7 को जब कंपेयर किया 6 से, तो 7 को कंपेयर किया 6 से तो हमारे पास क्या आया कि x ग्रेटर है। फिर 7 को 7 से कंपेयर किया तो पता लगा दोनों इक्वल हैं।
फिर 9 को 6 से कंपेयर किया तो हमको पता लगा कि ये ग्रेटर है, और फिर 9 को 7 से कंपेयर किया तो हमको पता लगा ये भी ग्रेटर है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिख रहे हैं, हमको 3 साइन सेम दिख रहे हैं और एक इक्वल का साइन दिख रहा है। इसका मतलब हमारे पास कुछ ऐसा रिलेशन रहा होगा और इसको बोलते हैं x ग्रेटर इक्वल टू y। ठीक है, ग्रेटर भी है और इक्वल भी है किससे, y से। तो ये वाला रिलेशन हमारे पास आ जाएगा। और देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है ये x है, ये y है, और यहाँ पे है 7, यहाँ पे 7, यहाँ पे है 11 और यहाँ पे है 6। ठीक है, तो यहाँ से जब देखोगे तो क्या दिखेगा, 7 को कंपेयर करोगे 11 से तो पता लगा कि ये क्या है, लेस है। 7 को 7 से कंपेयर किया तो पता लगा ये दोनों इक्वल हैं। 6 को 11 से कंपेयर किया तो पता लगा ये लेस है, और यहाँ से 6 को 7 से कंपेयर किया तो ये भी पता लगा लेस है। तो सारे साइन देख के हमको क्या समझ आ रहा है कि x क्या रहा होगा, लेस देन इक्वल टू y रहा होगा, और ये है हमारा रिलेशन। तो हमने पहला देख लिया a b c और d, सारे रिलेशन हमको समझ में आ गए कैसे कैसे कंडीशन बनेगी। अब आता है हमारे पास लास्ट कंडीशन, नो रिलेशन कैन बी स्टेब्लिश। अगर x और y इक्वल कब होंगे, जैसे मान लीजिए x और y है, यहाँ पे 5 5 आ गया, यहाँ पे 6 6 आ गया, तो इस केस में क्या हो जाएगा, x इक्वल टू y। और नो रिलेशन कब स्टेब्लिश होगा, सॉरी यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे 5, अगर इधर 5 5 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। और दोनों इक्वल हो जाएंगे x और y। और क्या केस हो सकता है, जैसे मान लीजिए नो रिलेशन कैन बी स्टेब्लिश कब होगा, जब आपके पास क्या रहा होगा, यहाँ पे मान लीजिए रहा होगा ये है 6, ये है 7, ये है 5 और ये है 8। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आपने देखा कि 6 5 से क्या है, देखा तो 6 5 से ग्रेटर है, और यहाँ पे क्या है 6 8 से लेस है। यहाँ पे देखा 7 5 से क्या है, ग्रेटर है, और 7 8 से क्या है, लेस है। तो यहाँ पे चारों साइन क्या हो रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, दो ग्रेटर के आ रहे हैं, दो लेस देन के आ रहे हैं। तो इसका मतलब हम कुछ नहीं कह सकते कि ये ग्रेटर है या लेस है। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, नो रिलेशन कैन बी स्टेब्लिश। अगर ऐसी कंडीशन आपके पास बन रही है तो वहां पे ऑप्शन क्या होगा, नो रिलेशन कैन बी स्टेब्लिश। ठीक है, तो हमको सारे ऑप्शन समझ में आ गए कौन सा ऑप्शन किस केस में होगा। अगर सारे साइन आपको लेस देन दिख रहे हैं तो लेस देन होगा, ग्रेटर दिख रहे हैं तो ग्रेटर। अगर सारे ग्रेटर और बीच में कोई इक्वल दिख रहा है, इक्वल एक भी दिख सकते हैं, दो भी दिख सकते हैं, तीन भी दिख सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, ग्रेटर इक्वल होगा। लेस देन के केस में क्या होगा, लेस देन इक्वल के केस में सारे लेस दिखेंगे या तो इक्वल दिखेंगे साथ में। और यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल दिखेंगे, ग्रेटर दिख गया, लेस दिख गया, ग्रेटर दिख गया, लेस दिख गया। तो वहां पे हमारे पास कोई भी, हम कुछ भी नहीं बता सकते हैं कि कौन सा साइन एप्लीकेबल होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 72 और वाई स्क्वायर माइनस 15y प्लस 56। तो हम क्या करते थे, अब हम क्या करेंगे, हर एक चीज नहीं लिखेंगे। हमको यहाँ से दिख रहा है कि a क्या है, 1 है, इसमें बता देता हूँ, उसके बाद नहीं लिखेंगे। b क्या है, माइनस का 17 है, और c क्या है, 72 है। तो पहला स्टेप करेंगे तो a इंटू सी 72 इंटू 1 क्या आ रहा है, 72 आ रहा है। और सेकेंड स्टेप क्या होती है कि b क्या है, b हमारा माइनस 17 है। तो क्या ऐसा चीज करें कि हमारे पास 72 आ जाए मल्टीपल में, और ऐड करें तो माइनस 17 आ जाए। तो मेरे को दिख रहा है कि -9 और -8, ये चीज करने पे हमारे पास 9 अंठा 72 यानी 72, और 9 और 8 कितना होता है, 17 होता है, और दोनों को जोड़ोगे तो माइनस का 17 आने वाला है। थर्ड स्टेप में हम क्या करते थे, इनका साइन चेंज कर देते थे, तो ये 9 और 8 हो गया। और फोर्थ स्टेप में हम उसको a से डिवाइड कर देते थे, तो 9 डिवाइड बाई 1, 8 डिवाइड बाई 1 कितना होता है, 9 और 8 ही होता है।
तो यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई 9 और 8। इस केस में हमारे पास क्या है, a इक्वल्स टू 1 है, b इक्वल्स टू -15 है और c इक्वल्स टू क्या है 56 है। तो यहाँ से पहला स्टेप क्या होता है, a इंटू 6, तो हमारे पास क्या होगा 56 इंटू 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 56। सेकेंड स्टेप क्या होता था, b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है -15, और ऐसी कौन सी चीज है जो हम मल्टीप्लाई करें तो 56 आ जाए और ऐड करें तो 15 आ जाए। तो मेरे को दिख रहा है 8 और 7, 8 और 7 तो 56, 8 और 7 एक दो ऐसी चीजें हैं जिनको ऐड करूंगा तो 15 आएगा और मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 56 आएगा। थर्ड स्टेप क्या होती थी, इसका साइन चेंज कर दो, साइन चेंज करोगे तो 8 और 7 बनेगा, और a से डिवाइड करोगे तो a 1 ही है, तो 8 और 7 डिवाइड बाई 1 1 आएगा, तो वो ऐसा का ऐसा बनेगा। ये आ गई हमारे पास y का वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारी x और y की वैल्यू निकल गई है। अब हमको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो कंपेयर करोगे तो क्या देखोगे, यहाँ पे x क्या है 9 और 8 है, और y यहाँ पे क्या है 8 और 7 है। तो मैंने क्या देखा, 9 को 8 से कंपेयर किया तो ये ग्रेटर निकला, 9 को 7 से कंपेयर किया तो ये ग्रेटर निकला, 8 को 8 से कंपेयर किया तो ये इक्वल निकला, और 8 को 7 से कंपेयर किया तो ये ग्रेटर निकला। इसका मतलब x क्या है, ग्रेटर इक्वल y है। ये वाला रिलेशन हमारा स्टेब्लिश हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको चेक करना है। समझ आ रही हैं बातें। अब इतना बड़ा लफड़ा हम इसके बाद नहीं करने वाले हैं, अब हम डायरेक्ट चीजों को करने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो अब ध्यान से, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, x² - 22x + 117। तो मेरे को यहाँ से क्या चीज समझ आ रही है, मेरे को यहाँ से एक चीज समझ आ रही है कि यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -22 है और c का वैल्यू 117 है। अब सारी चीजें दिमाग में होंगी, आपको भी दिमाग में ही करनी है। a इंटू सी मेरे को दिख रहा है 117 आएगा, और क्या ऐसी चीज को ऐड करूं या मल्टीप्लाई करूं जिससे मेरे पास -22 आ जाए। तो मेरे को डायरेक्ट कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि मेरे को पता नहीं कि 117 किस किस को मल्टीप्लाई करने पे आता है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, इस संख्या को क्या करना है, तोड़ लेना है। जैसे 117 में आपको दिख रहा है कि 9 का डिवाइड जाता है, 9 का डिवाइड मैंने दिया तो कितनी बार गया, 9 एकम 9, और बच्चा कितना 10 11 2 9 3 27, 13 टाइम्स गया। अब मैंने क्या देखा, 13 इंटू 9, 13 इंटू 9 तो 117 है, और 13 और 9 को मैंने ऐड किया तो मेरे पास क्या आ रहा है 22 आ रहा है, मतलब अपना काम हो चुका है। तो हमने दो संख्याएं देखी, -13 और -9, ये दो संख्याएं मैंने देखी। तो मेरे पास इनको ऐड करने पे क्या आ रहा है -22, और मल्टीप्लाई पे करने पे क्या आ रहा है 117। अब हमको क्या करना है, इसका साइन चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा 13 और 9, और a से डिवाइड करना है तो a 1 ही है, तो ये का ये हो जाएगा। मतलब हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 13 और 9। ठीक है, अब देखो कितना जल्दी काम हो रहे हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 143, तो यहाँ पे 143 आपके पास कैसे आएगा, सोचो जरा। इसको क्या कर लो, इसको किसी चीज में तोड़ लेते हैं। किस में तोड़ोगे, जब आप इसको देख रहे हो तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, जल्दी जल्दी आपको देखना है, 2 का डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 का डिवाइड 4 और 3 7 1 8 नहीं हो रहा है, 4 का डिवाइड नहीं हो रहा है, 5 का डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन दिख रहा है 11 का डिवाइड हो रहा है। तो 11 इंटू 11 एकम 11 और 33, 11 इंटू 13, ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो 11 इंटू 13 क्या है 143 है, और 143 13 और 11 को जोड़ा तो क्या आया 24। इसका मतलब क्या रहा होगा, वो दो नंबर्स -13 और -11 रहे होंगे, जिनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 143 आएगा, और ऐड कर दूंगा तो -24 आएगा। अब इसका क्या करना है, साइन चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा प्लस का 11 और प्लस का 13। ठीक है, और a से डिवाइड करेंगे तो a तो हमारा 1 ही है, तो ये का ये हो जाएगा। तो इसका मतलब y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 11 और 13। ठीक है, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, अब कंपेयर कर दो। कंपेयर करेंगे तो x दिख रहा है 13 और 9, और y दिख रहा है 11 और 13। तो 13 को 11 से कंपेयर किया तो ग्रेटर आया, 13 को 13 से कंपेयर किया तो इक्वल आया, 9 को 11 से कंपेयर किया लेस आया, 9 को 13 से कंपेयर किया लेस आया। सारे साइन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। इसका मतलब क्या होगा, नो रिलेशन कैन बी स्टेब्लिश, यानी कि ऑप्शन नंबर ई अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इनके बीच में हम कोई भी रिलेशन नहीं स्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है,
तो ऐसे आपको करना है। जहां भी आपको बड़े नंबर दिखे, जैसे मान लीजिए 117 दिखा, 143 दिखा, तो डायरेक्ट आपको 11 इंटू 13 ध्यान में नहीं आएगा। तो आपको क्या कर लेना है, इसका टुकड़े कर लेने हैं। ठीक है, कि टुकड़े कैसे करोगे, इसमें आप डिवाइड करना चालू करो। 143 में मैंने 11 का डिवाइड किया तो मैंने देखा क्या आ रहा है, 11 का जब 143 में डिवाइड करोगे तो देखोगे 11 एकम 11 और 11 तिये 33, 13 आ रहा है। इसका मतलब 11 इंटू 13 क्या रहा होगा, 143। और जब हमने देखा तो 11 इंटू 13, 11 और 13 का सम भी क्या हो रहा है, 24 हो रहा है। अगला देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 154 है, यहाँ 210 है। अब सारी चीजें जल्दी जल्दी कैलकुलेट होंगी। ए क्या है, 1 है, बी क्या है, -25 है, सी क्या है, 154 है। तो हमको मल्टीप्लाई करके 154 लाना है और ऐड करके हमको -25 लाना है। तो यहाँ से मेरे को कुछ पता नहीं है कि 154 किसका मल्टीपल होता है, तो मैंने इसको तोड़ना चालू कर दिया। इसको 2 से तोड़ा तो यहाँ पे कितना बार टूटा, ये 7 14 और 7 77 टाइम्स, और फिर 77 तो हमको पता है कि 7 इंटू 11 इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से 7 इंटू 2 कितना होता है, 14 इंटू 11। 14 और 11 आप करके देखो, 14 और 11 का सम क्या आ रहा है, 25 आ रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -14 और -11 हमारे दो नंबर्स रहे होंगे। माइनस का साइन चेंज करोगे तो 14 और 11, और जब a से डिवाइड करोगे तो a तो 1 ही है, वो क्या आ जाएगा, 14 और 11। ये हमारा अक्स का रूट आने वाला है। यहाँ से देखोगे y -29 हमारा क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई में 210 होना चाहिए और ऐड करने पर -29 होना चाहिए। मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है, इसको मैं देख सकता हूँ कि 3 का डिवाइड करूंगा तो 3 का डिवाइड करूंगा तो 70 टाइम्स जाएगा, और 70 में फिर मैं डिवाइड करूंगा किसका, 2 का, या फिर 5 का कर लो, 5, और ये कितना हो जाएगा, इसको 2 से ही करो। ठीक है, 3 इंटू 2 इंटू ये कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से आप देखोगे 6 इंटू 35 ये क्या होता है, ये 210 होता है। तो और 35 में से 6 घटाओगे तो क्या आएगा, -29 आएगा। मतलब ये दो वैल्यू क्या रही होंगी, -35, नहीं नहीं नहीं, तो यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए। इसको और तोड़ते हैं, 7 पंजे 35, 7 इंटू 5। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, 6 और 5 11, 0। एक सेकेंड, इसको ऐसे करो, इसमें 7 का डिवाइड करो, तो 7 का डिवाइड करोगे तो क्या जाएगा, 13 टाइम्स, और 7 इंटू 13 को 2 से करो, 2 इंटू 15। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 14 इंटू 15, और 14 इंटू 15 क्या होता है, 210, और दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ रहा है, 29 आ रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये क्या है, 14 और 15 है, मतलब वो दो नंबर क्या रहे होंगे, -14 और -15 रहे होंगे, ये रहे होंगे। और जब इसका साइन चेंज करोगे तो क्या होगा, 14 और 15, और 14 15 में a का डिवाइड करोगे तो सेम वही रहेगा। इसका मतलब क्या होगा, y की वैल्यू क्या रही होगी, 15 रही, 14 15 रही होगी। और दोनों को कंपेयर करोगे, ये x लिखा है, ये y लिखा है, ये 14 है, ये 11 है, ये 14 है, ये 15 है। इसको इससे कंपेयर किया, इक्वल आया। इसको इससे कंपेयर किया, लेस आया। इसको इससे कंपेयर किया, लेस आया। इसको इससे कंपेयर किया तो लेस देन आया। इसका मतलब ये क्या रहा होगा, x लेस देन इक्वल टू y रहा होगा। आई कि नहीं आई बात समझ में, x क्या रहा होगा, लेस देन इक्वल टू y रहा होगा। अब देखो, मैंने पहले बार, अब कुछ लोगों को डाउट आ रहा होगा, जब मैंने पहले इसके टुकड़े किए थे तो मैंने क्या बोला, 35 इंटू 6। हमने ये वाला कॉम्बो क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर ये चीज आप लेते तो आप क्या लेते, 35 और -6, ये 29 तो हो जाता, या फिर आप मान लीजिए इसको क्या लेते, -6 ऐसे लेते, तो इनका सम तो क्या हो जाता, -29 हो जाता। लेकिन इसका मल्टीप्लाई करते तो आपके पास क्या आता, 210, और वो किसका आता, माइनस का। लेकिन हमको तो क्या चाहिए था, प्लस का चाहिए था, इसलिए इस कॉम्बिनेशन को हमने ना लेके हमने 14 इंटू 15 वाला कॉम्बिनेशन लिया। तो ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि मेरा जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि क्या आ रहा था, 13 और 6, 35 और 6,
तो 35 और 6 क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या लेता, मेरे को -29 लाना है तो -35 प्लस ले 6 लेता, तो यहाँ से क्या हो जाता मेरे पास 29 तो आ जाता, लेकिन जब मैं इनको मल्टीप्लाई करता तो क्या आता -210 और हमको तो क्या चाहिए था +210। तो हमने ये वाला कॉम्बिनेशन लिया क्योंकि ये सॉरी ये वाला कॉम्बिनेशन लिया क्योंकि यहाँ पे एडिशन से क्या आ रहा है -29 और मल्टीप्लाई से क्या आ रहा है +210, तो ये वाला कॉम्बो हमको लेना है। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। देखते हैं अगला। यहाँ पे इसको इधर लिखा हुआ तो इसको दोबारा लिख लो अच्छे से, x² - x -56। ठीक है, मेरे को दिख गया। अब यहाँ से हमको क्या लाना है, a इंटू सी कितना -56 लाना है और सम कितना लाना है -1 लाना है, ये दिमाग में होना चाहिए। तो यहाँ से मेरे को दिखा 8 और 7 का मल्टीपल क्या होता है 56 होता है। और इनका कैसे मैं साइन करूं, साइन का आपको बहुत ध्यान देना है। इनका साइन कैसे मैनेज करूं कि हमको जो चाहिए वो आ जाए, इसको माइनस कर दूं, इसको प्लस कर दूं। तो इन दोनों का ऐड करोगे तो क्या आएगा -1 आएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो -56 आएगा। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, साइन चेंज किया तो 8 और -7। फोर्थ स्टेप में a से डिवाइड करते हैं तो वो 1 ही है, तो यहाँ पे ac की ऐसी वैल्यू आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा x का वैल्यू हो जाएगा। इसके अंदर क्या करेंगे, y का स्क्वायर है -19y + 90, तो यहाँ से क्या दिख रहा है हमको लाना है +90 और एडिशन करके क्या लाना है -19 लाना है। तो 10 और 9 ऐसी वैल्यू है जिससे 90 आएगा और -19 लाना है, मतलब ये भी माइनस होना चाहिए, ये भी माइनस होना चाहिए। दोनों माइनस होंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों माइनस होंगे तो -19 और मल्टीप्लाई होंगे तो +90, तो दोनों का साइन चेंज कर दो, 10 × 9 और a से डिवाइड करोगे तो भी यही आएगा, तो y का वैल्यू क्या हो गया 10 और 9 हो गया। अब हमको कंपेयर करना है, तो ये x है, ये y है, ये 8 है, ये -7 है, ये 10 है, ये 9 है। 8 10 से लेस है, 8 9 से लेस है, 8 7 से -7 10 से लेस है और -7 9 से क्या है लेस है, तो ओवरऑल क्या होगा x लेस देन y होगा। आई कि नहीं आई बात समझ में, x क्या होगा लेस देन y होगा। ठीक है, अगला देखो, यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में हमको क्या लाना, अब सारी चीजें आपके हाथों और अंगुलियों पे होनी चाहिए, दिमाग में होनी चाहिए। अब आपको कॉपी पेन का जरूरत नहीं होना चाहिए कि a = 1 लिख रहे हो, b = 16 लिख रहे हो, c = 63 लिख रहे हो, मल्टीपल कर रहे हो, ये सारी चीजें अब आपको नहीं करनी है। आपको सीधा क्या देखना है, मल्टीपल। यहाँ पे a था, a1 है, c 63 है, दोनों का मल्टीपल 63 मेरे को लाना है और एडिशन में क्या लाना है 16 लाना है। साइन का बहुत ध्यान रखना है, 16 लाना है, ऐड करके मल्टीप्लाई करके 60, तो क्या होगा 9 संती 63, 9 और 7 का कॉम्बो होता है वो क्या होता है 63 होता है, और एडिशन में क्या होता है दोनों का कॉम्बो वो क्या होता है 16 होता है। प्लस का चाहिए तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, साइन चेंज कर दो तो -9 -7। और फिर हमने क्या देखा कि a1 है तो कुछ नहीं होने वाला है, ये x का वैल्यू आ गया। यहाँ से क्या है 23 132 कैसे आएगा, आपके पास 11 और 12 का मल्टीपल होता है, तो 132 ये आपको याद होगा। तो 11 और 12 ये प्लस के होने चाहिए और ये भी प्लस के, 11 और 12 क्या है 23 आता है, तो माइनस साइन कर दो, -11 -12 1 का डिवाइड करोगे तो यही आने वाला है और ये क्या होगा y का वैल्यू हो गया। आई बात समझ में। तो x और y को कंपेयर करोगे तो x है -9, y है -7, ये है -11 और ये है -12। अब इसके अंदर ध्यान देना, अगर छोटी वैल्यू है वो क्या होगी बड़ी होगी, मतलब -9 -11 से बड़ा है, -9 -12 से क्या है बड़ा है, -7 -11 से क्या है बड़ा है, -7 -12 से क्या है बड़ा है, मतलब क्या रहा होगा x ग्रेटर देन y रहा होगा। ये चीज आपको देखना है। कुछ लोग क्या करते हैं -9 11 को क्या करते हैं -11 से छोटा करते हैं, ऐसा नहीं करना है। जितनी नेगेटिव में छोटी वैल्यू है वो उतनी बड़ी वैल्यू होती है, कल भी आपको बताया था। ठीक है, तो -9 क्या है ग्रेटर है किससे -11 से, -9 -12 से भी ग्रेटर है, -7 -11 से भी ग्रेटर है और -7 -12 से भी ग्रेटर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब हमारे पास क्या होने लग गई है, a का वैल्यू भी आने लग गया है। तो एक बार मैं आपको फुल से बता देता हूँ, उसके बाद हम शॉर्ट फॉर्म से चलेंगे। पहले में क्या है आपके पास a है 30 और b क्या है -11 और c क्या है 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला स्टेप a × c और a × c क्या है 30 है,
सेकेंड स्टेप बी क्या है, बी है हमारा -11, और ऐसी क्या चीज में दो संख्याएं करूं तो 30 आ जाए और -11 आ जाए, तो मेरे को दिख रहा है 6 और 5 ऐसी चीजें हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 30 आएगा, और -6 और -5, तो ये क्या हो जाएगा -11। थर्ड स्टेप हमारा होता था इनका साइन चेंज कर दो, तो ये 6 और 5। फोर्थ स्टेप होता था ए से डिवाइड करो, तो यहाँ पे ए 1 नहीं है, तो कल भी बताया था कि ए आप बहुत बार भूलेंगे, भूलना नहीं है। 6/30 और 5/30, तो ये क्या हो जाएगा 1/5 और ये हो जाएगा 1/6, तो ये दो रूट आपके आने वाले हैं, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये अक्स का वैल्यू आ गया। यहाँ से देखोगे तो a बराबर 15 है, b इजिक्वल टू -8 है, और c इजिक्वल टू क्या है 1 है। तो यहाँ से फर्स्ट स्टेप a इंटू सी कितना होने वाला है, 15 होने वाला है। सेकेंड स्टेप क्या है, b क्या होने वाला है, b क्या होने वाला है, b होने वाला है -8, और -8 और 15 कितने से आएगा, -5 और -3 से। 5 इंटू 3 15 होता है, -5 -3 -8 होता है। थर्ड स्टेप होता था साइन चेंज कर दो, 3 और 5 हो जाएगा। फोर्थ स्टेप क्या होता था, इनमें डिवाइड करो, 1/15 और 3/15, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/3 और 1/5, ये आने वाले हैं किसके रूट, ये हो जाएंगी y के वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत क्या होने वाली है, जब आप इनको कंपेयर करने बैठोगे x और y को, 1/5, 1/6, 1/3, 1/5, ये प्रॉब्लम हमको आने वाली है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। अगले पे देखो, इसका रूट क्या आया था 1/5, 1/3, और इसका क्या आया था 1/6, इसका था 1/5 और 1/3। ठीक है, उससे पहले कि जब हम देखें तो यहाँ है 6/5 और यहाँ है 5/3, यहाँ है 6/5 और यहाँ पे था 5/3। आपको क्या करना है, आपको डिवाइड नहीं करना है, आपको ये वाली स्टेप जो फोर्थ स्टेप हमने की है, ये वाली स्टेप आपको नहीं करनी है, ये वाली स्टेप नहीं करनी है, ये वाली स्टेप नहीं करनी है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये वाला जो है इसको उठा के दूसरी वाली के से मल्टीप्लाई कर दो, और ये वाला जो है इसको उठा के यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या दिख रहा है, अब आप देख रहे हो क्या, ये 15 है, ये 30 है, तो आप ऐसे केस में क्या कर सकते हो, इनके रेशियो से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपकी वैल्यू छोटी हो जाएगी, आपको मल्टीप्लाई करने में कमजोर आएगा। अब 15 से आपको 6 मल्टीप्लाई करो, या फिर इनको क्या कर दो, आपस में काट दो, तो 15 इंटू 2 यानी कि ये 2 है, ये 1 है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 30 की बजाय 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और 15 की जगह 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो भी वही सेम आपके पास चीज रहने वाली है। तो अक्स क्या आ जाएगा, अक्स आ जाएगा 6 और 5, और y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा 5 इंटू 10 और 3 दूनी 6। तो अब आप आराम से कंपेयर कर सकते हो x और y को, ये 6 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 6 है। 6 को कंपेयर किया लेस आया, 6 को कंपेयर किया इक्वल आया, 5 को कंपेयर किया लेस आया, 6 को कंपेयर किया लेस आया, मतलब x क्या रहा होगा, लेस देन इक्वल टू y रहा होगा। आई बात समझ में? तो आपको करना कुछ नहीं है, अगर ये दोनों वैल्यूज आपस में कट रही हैं, सिर्फ a की बात कर रहा हूं, दोनों को a आपस में देखने हैं, अगर कट रहे हैं तो काट दो, और अपोजिट इक्वेशन के रूट से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। और फोर्थ स्टेप नहीं करनी है, फोर्थ स्टेप, थर्ड स्टेप में जो चीज आ रही है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है, आपके पास सेम रिजल्ट आने वाला है। आई बात समझ में? ये किस केस में है, जब आपको कंपैरिजन पूछा है, तब आपसे रूट पूछा है तो ये मत करके आ जाना 6 और 5, वहां पे आपके रूट यही रहेंगे फोर्थ स्टेप के बाद जो आएंगे वो वाले। ठीक है, तो आपको अगर रूट पूछा है तो रूट पूछने के केस में आपको ये फोर्थ स्टेप तक जाना है, लेकिन आपको कंपैरिजन पूछा है, x ग्रेटर y है, इक्वल है, वो है, तो वहां पे थर्ड स्टेप को आपको इनके रेशियो से अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो 56 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस का 1 लिखा हुआ है। ठीक है, इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, a का वैल्यू 56 है, b का वैल्यू -1 है, और a इंटू सी का वैल्यू भी -56 है। तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं होंगी जो क्या आएगा, तो हमारे को दिख रहा है 8 और
7, 8 7 56, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आ रहा है और माइनस का 1 भी आ रहा है, साइन चेंज कर दो तो 8 और माइनस का 7, और डिवाइड किससे करोगे, 56 से करोगे, 56 से करोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 7 56 और 8 7 56, ये हमारे क्या आ जाएंगी, x की वैल्यूज आ जाएंगी, मतलब हमारे रूट आ जाएंगे। यहाँ पे देखोगे तो 15 और 8 आना चाहिए, तो 15 और 8 किससे आएगा, 5 और 3 से आएगा, 5 और 3 से आएगा तो साइन चेंज करोगे तो -5 -3, और a से डिवाइड करोगे तो -5 डिवाइड बाई 15 और -3 डिवाइड बाई 15 करोगे तो -1/5 तो ये 15 और यहाँ पे -1/5। अब हमको सेम प्रॉब्लम है कि यहाँ पे हम क्या नहीं कर सकते हैं, कंपेयर करने में हमको बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, इसके रूट क्या क्या आए हैं, -8 और 7 आए हैं, और इसके रूट क्या आए हैं, -5 और -3 आए हैं। तो यहाँ से क्या देखो, ये क्या है, 15 है, ये 56 आपस में कट नहीं रहे हैं, तो 56 को क्या करो, इससे मल्टीप्लाई करो दूसरे वाले से, और 15 को क्या करो, इससे मल्टीप्लाई करो। अब जो जो भी वैल्यूज आएंगी वो आपकी x और y की वैल्यूज हो जाएंगी, और उनको आप क्या करो, कंपेयर करो, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। आई बात समझ में। यहाँ पे देखो किस किस को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आए और 7 आए तो 4 और 3, ये होगा 7, और साइन चेंज करोगे तो -4 -3, और डिवाइड में a करोगे तो ये 12 है, ये 12 है, तो यहाँ से आ जाएगा -1/3 और आ जाएगा -1/4, ये क्या हो जाएंगी, x की वैल्यूज हो जाएंगी। ये आपके रूट्स हैं। 48 किससे आएगा, और 8 और 6 कितने होते हैं, 14 होते हैं, सम करोगे तो और इंटू करोगे तो 48, साइन चेंज करोगे -8 -6, a से डिवाइड करोगे तो 48 और 8 6 48 -1/6 और -1/8 होने वाला है। तो यहाँ पे ये वैल्यूज आने वाली हैं और ये y की वैल्यूज आने वाली हैं। जब दोनों को कंपेयर करोगे तो पता लगा कि हमको बड़ी डिफिकल्टी हो रही है, और उसको कम करने के लिए हमने क्या किया, हमने किया यहाँ पे क्या था, -4 और -3 आया था लास्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप में, और यहाँ पे -8 और -6। तो यहाँ से करो, ये 12 है, ये 48 है, तो 12 एकम 12, 12 चौका 48, तो 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दो और 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा, x का वैल्यूज आ रही हैं 4 चौक 16, 4 तिये 12, और y की वैल्यूज आ रही हैं, y की वैल्यूज आ रही हैं -8 और -6। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, -8 ग्रेटर है, -16 से -8 ग्रेटर है, -12 से -6 ग्रेटर है, -16 से -6 ग्रेटर है, -12 से, मतलब y क्या है, ग्रेटर है x से। तो ये रिजल्ट हमारे पास निकल के आ रहा है। आई कि नहीं आई बात समझ में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट। ठीक है, अब आप कर सकते हो आराम से। ये कैसे होगा, इसको कैसे सोल्व करते हैं, ये सिंपल है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x को कॉमन ले लो, तो यहाँ से हो जाएगा 3x - 2 = 0। तो एक तो x, ये वैल्यू कब 0 हो सकती है, या तो x 0 हो जाए या फिर x का वैल्यू क्या हो जाए, 2/3 हो जाए। ऐसे केस में आपको कुछ चेंज नहीं करना है। आ रही है बात समझ में। ऐसे केस में आपको क्या करना है, कुछ चेंज नहीं करना है कि साइन चेंज कर दो, ये कर दो। यहाँ से ये क्या देते हैं, डायरेक्ट रूट देते हैं। और ये वाला नॉर्मल है, 6 है, 3 और 2, 3 दूनी 6 और 5, साइन चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, -3 - 2, डिवाइड करोगे तो 3 3, और यहाँ से क्या आ जाएगा, -1 - 2/3। और इन चीजों को आप इजीली कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों चीजें क्या है, प्लस में है, ये दोनों नेगेटिव में है, मतलब सीधी सी बात क्या है, x ग्रेटर हमको दिख रहा है y से। आई बात समझ में। तो ऐसे ही आपके पास क्वेश्चन दिखने वाले हैं। अब मुझे लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ये क्या लिखा हुआ है, 7x² - 8x = 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लोगे तो 7x - 8 = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x या तो 0 होगा या क्या होगा, 8/7। यहाँ पे साइन वाइन का खेल नहीं है, ये आप सीधे सीधे कर रहे हो। तो यहाँ से क्या होगा, ये एग्जैक्ट रूट यही होने वाले हैं। यहाँ से क्या लिखा हुआ है, -y - 15 का स्क्वायर = 0, मतलब y की दोनों वैल्यूज क्या रही होंगी, 15 रही होंगी। आ रही है बात समझ में। y की दोनों वैल्यू क्या रही होंगी, 15 रही होंगी। अब ये वाला भी आप कर सकते हो, कुछ नया नहीं है इसमें। ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, x +
1/80x इज इक्वल्स टू 27 और यहाँ पे लिखा हुआ है y प्लस 168 डिवाइड बाई वाई इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है 26 लिखा हुआ है। तो ऐसे में क्या करना है आपको, इस इक्वेशन को पूरी को किससे मल्टीप्लाई कर दो, x से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको पूरी को किससे मल्टीप्लाई कर दो, y से मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 180 माइनस इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 27x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0 और ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 168 माइनस 26y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हमको ये अच्छी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है और अच्छी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है तो इसके रूट भी अच्छे अच्छे आएंगे। तो कैसे आएंगे करके देख लो। 180 के टुकड़े करोगे तो मैं इसको 9 से डिवाइड करके देख लेता हूँ। तो 9 इंटू 20 180 होता है और इसको 9 इंटू 2 इंटू 10 कर लेता हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 18 और 10 28 होता है। 9 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 और इसको कर लेते हैं 3 इंटू 3। तो क्या होगा 5 दूनी 10 3 दूनी 6 6 दूनी 12 5 दूनी 10 15 3 दूनी 6 6 दूनी 12। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और 3 का कॉम्बो 15 बनेगा और 3 2 2 का कॉम्बो क्या बन जाएगा 12 बन जाएगा। तो 15 और 12 कितना होता है 27। तो यहाँ पे हमारे पास दो नंबर्स आ गए, क्या क्या आए, दो नंबर आए 15 और 12। दोनों क्या रहेंगे नेगेटिव के रहेंगे तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा -27 और मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा। अब साइन चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा 15 और 12 है और 15 और 12 में a का डिवाइड करोगे a 1 है तो आपके पास x की वैल्यूज आ जाएंगी 15 और 12 है। y के केस में भी ऐसा ही होगा। 168 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, इसको मैंने 2 से किया तो 6 और कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 4 दूनी 8, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके देख लो तो 4 दूनी 8 4 21 और 7 इंटू 3 ऐसा कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा 4 3 12 7 3 21 ये ज्यादा हो जाएगा 7 दूनी 14 और 12। ठीक है, तो 7 इंटू 2 कितना होता है 7 दूनी 14 और 4 इंटू 3 कितना होता है 4 3 12। तो 14 और 12 कितना होता है 26, मल्टीप्लाई करोगे तो 168 और इसके लिए माइनस का लाना है तो यहाँ पे -14 और -12 होने चाहिए तो -26 और वैसे 168 साइन चेंज कर दो 14 और 12 और हमको दिख रहा है कि a 1 है तो ये का ये वैल्यू रह जाएगा तो 14 और 12 है ये क्या आ जाएगा y का वैल्यूज आ जाएगा और कंपेयर अब आप आराम से कर सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन का आपको ऐसे रूट निकालना है। ठीक है, अब देखो इस केस में क्या करना है, ये क्या लिखा हुआ है 12 है डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 43 डिवाइड बाई एक्स प्लस 35 इज इक्वल टू 0। ये क्या लिखा हुआ है 20 डिवाइड बाई वाई स्क्वायर माइनस 31 डिवाइड बाई वाई प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को आप क्या कर दो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो और इस इक्वेशन को पूरी को क्या कर दो वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12 माइनस 43x प्लस 35 का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और यहाँ से क्या आ जाएगा 20 माइनस 31y प्लस 12y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, a का वैल्यू 35 b का वैल्यू -43 c का वैल्यू 12 है, a का वैल्यू 12 है b का वैल्यू -31 और c का वैल्यू 20 और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप रूट निकाल सकते हो। ठीक है, ये मैं नहीं करके दिखाऊंगा, अब आप आराम से रूट निकाल सकते हो। रूट कैसे निकलेंगे देखो, ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 5 7 पंजो 35 और ये क्या है 4 इंटू 3 4 3 12। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7 3 21 और 20 और 7 चौक 28 और 15 28 और 15 कितना होता है 8 4 3 3 1 4। ठीक है, तो 28 और 15 क्या आ जाएंगी, दो ऐसी वैल्यूज आ जाएंगी और दोनों क्या होंगी नेगेटिव की होंगी तो -14 और माइनस क्या हो जाएगा
-43 हो जाएगा ऐड करने पे, और मल्टीप्लाई पे क्या हो जाएगा 35 इंटू 12 है। तो यहाँ से साइन चेंज करोगे तो 28 और 15 हो जाएगा, और डिवाइड किससे करोगे 35 से डिवाइड करोगे तो इसके आपके पास क्या आ जाएंगे, रूट्स आ जाएंगे। इसको कैसे करोगे, ये कितना होता है 5 चौके 20, और ये होता है 4 तिये 12। तो यहाँ से 4 चौक 16 और 15, 16 और 15 कितने होते हैं 31 होते हैं। तो 16 और 15 दो वैल्यूज आएंगी आपके पास, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 20 इंटू 12 का मल्टीप्लाई आएगा, और साइन चेंज करोगे तो 16 इंटू 15 आने वाला है, और डिवाइड में a करोगे तो a 12 है और यहाँ भी 12 है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएंगे, रूट आ जाएंगे। और अगर आपको कंपैरिजन करना है तो यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 35 है, दोनों को इस वाली स्टेप को क्या कर देना है, अपोजिट में मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे मैंने पहले बताया है सेम वैसे आपका चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या, पहला तो आपको बड़ी वैल्यू दिख रही है उसको आप कैसे तोड़ रहे हैं, आ रही है बात समझ में। देखो जैसे यहाँ पे क्या है 132 है, तो किसी ने तो गेस कर लिया जल्दी से कि 132 क्या हो रहा है 11 इंटू 12 हो रहा है, लेकिन मैं तो स्लो आदमी हूँ, तो क्या देखूंगा पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड करूंगा तो 2 से डिवाइड करूंगा तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, मेरे पास ये वाली चीज आ रही है। अब मैं 2 को 66 तो मेरे को सिंपल सा दिख रहा है कि मैं इसको 6 इंटू 11 लिख सकता हूँ, ये वैल्यू भी क्या है 132 ही है, मुझे पता है। अब यहाँ से देखो 6 इंटू 2 कितना है 12 है, और यहाँ कितना है 11 है, तो मैं 12 और 11 का सम देख पा रहा हूँ कि 23 हो रहा है, और दोनों का मल्टीपल भी क्या हो रहा है 132, तो इसका मतलब हमारे रूट क्या रहे होंगे 11 और 12। ठीक है, यहाँ पे भी हमने क्या देखा, देखो हाँ ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ था 180, तो 180 लिखा हुआ था, तो हमने क्या किया, देखो इसको किया कि हमारे पास क्या हो जाएगा 9 का डिवाइड दिया मैंने, तो आप थोड़ी बड़ी संख्या का डिवाइड देके चले, ना कि एकदम 2 से चलना है। जैसे बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे तो और आसानी होगी। देखो यहाँ पे 9 से डिवाइड किया, यहाँ पे 20 लिखा, ठीक है, तो ये भी 180 होता है, लेकिन 29 हमको तो 27 चाहिए। फिर हमने क्या लिखा 9 इंटू 10 इंटू 2 लिखा। फिर हमने देखा इनका भी कोई ऐसा कॉम्बो नहीं बन रहा है, फिर मैंने देखा 3 इंटू 3 लिख देते हैं, 5 इंटू 2 लिख देते हैं, और इसको 2 लिख देते हैं। तो यहाँ से क्या दिखा 3 और 5 को जब एक साथ लिया तो 15 बना, और इन तीनों को एक साथ लिया तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 बना, और इन दोनों का सम क्या होता है 27 होता है। मतलब ये दोनों क्या रही होंगी, और हमारे पास यही दोनों रूट आए थे 15 और 12 है। तो ऐसे आपको चीजें करना है, और ये क्या होगा ये प्रैक्टिस के साथ आएगा। ऐसे नहीं है कि आप यही क्लास किया और इसके बाद आप क्या बन गए इसके परम पंडित बन गए, ऐसा नहीं होने वाला है। ये चीज आपको खुद से करोगे, 20 30 40 50 क्वेश्चन करोगे तो आपको अपने आप आने लग जाएगा कि कैसे जल्दी से इसका कॉम्बिनेशन बनने वाला है, कैसे मैं इसको तोड़ूं, किस किस चीज का मैं डिवाइड करूं ताकि मेरे पास जल्दी से मेरा काम हो जाए। ठीक है, तो ये चीजें आपको दिखने लगेंगी, जैसे मेरे को दिख रही है वैसे आपको भी दिख सकती है, आप भी एक इंसान ही है, तो वैसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमने क्या क्या सीखा, सबसे पहले देखा कि हमारे पास क्या है, कैसे रिलेशन है, उन रिलेशन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। फिर हमने क्या देखा कि हमारे पास इक्वेशन है, नॉर्मल इक्वेशन है, जहाँ पे a इक्वल टू क्या 1 है, तो उसके हमने कैसे रूट निकाले थे, पहले मैंने पूरा मेथड बताया। उसके बाद हम क्या करने लग गए हैं, डायरेक्ट करने लग गए हैं, आप भी करोगे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि जहाँ पे a का भी वैल्यू आ रहा है, तो a का वैल्यू आ रहा है वहां वहां हमको दिक्कत हो रही है, क्योंकि वहां पे क्या आ रही हैं अजीब अजीब रूट्स आ रहे हैं, डिवाइड में रूट्स आ रहे हैं, तो उनको कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो उस मुश्किल को हटाने के लिए हमने क्या किया, हम थर्ड ही स्टेप पे रुक गए, और थर्ड स्टेप को हमने क्या किया, अपोजिट साइड की इक्वेशन के a से मल्टीप्लाई कर दिया, और वहां से हमारे लिए चीजें आसान हो गई। फिर हमने क्या देखा कि कई बार हमको उटपटांग तरीके से भी लिखा हुआ दिख सकता है इक्वेशन, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको पहले क्वाड्रेटिक बनाओ। कैसे बनाओ, जहाँ पे जिस चीज की जरूरत है, यहाँ पे हमको अक्स की जरूरत थी तो अक्स से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे अक्स स्क्वायर की जरूरत थी तो अक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, और वो सब मल्टीप्लाई करके हमको यहाँ पे लिखना है, और उस इक्वेशन को सही से बनाना है, क्वाड्रेटिक बनाना है। उसके बाद अपने रूट निकाल के हमको अपना रिलेशन स्टेब्लिश कर देना है। आई बात समझ में। तो ये था सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कच्चा चिट्ठा। आई होप कि सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो, चीजें समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो, लोगों का भला करते रहो जितना आपसे हो सके। किसी का बुरा मत सोचो, अपना काम अपने मन से इच्छा से करते रहो, निष्ठा से। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।